अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम है। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे पाकिस्तान को तकसीम कर रखा है। क्या वाकई पाकिस्तान का बहरान 2018 में शुरू हुआ या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छुपी हुई है जिसे आज तक अवाम से छुपाया गया। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि हकीकत को खोल कर रख देंगे। ऐसी हकीकत जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी बातें और एक ऐसा राज जो आखिर में आपको हैरान कर देगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी चंद मिनट्स में असल सच सामने आएगा। कर लिया ना कि अब या उनकी जो इस्तदलाल है उसके अंदर कि भाई वो कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है, वो बुरा था तो क्या आज बुरा होना भी ज़रूरी है। आप सियासत को देख लें, सहाफ़त को देख लें, अदलिया को देख लें, हर मसला पहले से ज़्यादा ख़राब हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं मुज़म्मिल साहब? पहली बात तो ये कि ये जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त और आज़ाद अदलिया कोई ऑन ऑफ बटन के साथ नहीं चलती कि इस दौर में ऑफ हैं तो अगले बटन में आकर ऑन किया जाएगा तो वो अब वापस 160 की स्पीड पर चलना शुरू हो जाएंगी। इनका अमल, आज़ादी का अमल भी बतदरीज है, बंदिश का अमल एकदम हो सकता है एंटीबायोटिक की तरह। लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि आप ये कहें कि चूंकि पिछले टर्म में खराबी थी तो इस टर्म में आकर एकदम बिल्कुल ठीक हो सकती हैं चीजें, क्योंकि जो इंटरवेंशन पिछले टर्म में हाइब्रिड निजाम की पैदा कर दी गई उसको उसमें से वापस स्पेस गेन करने के लिए पॉलिटिकल कुव्वतों को एक पेज पे आना पड़ेगा ना, ताकि उस हाइब्रिड को दूर किया जा सके। वो इस डिवीजन का ही फायदा उठा रहे हैं ना कि जी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ नहीं सकती हैं तो लिहाजा उनकी चांदी है। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की जो कहती है कि मैं सिर्फ जीएचक्यू से बात करूंगी, मैं किसी सियासी जमात से बात नहीं करूंगी? कौन सी सियासी जमात है जिसका ये मौकफ है कि हम इस मुल्क के किसी सियासी रहनुमा के साथ तो नहीं बैठेंगे, लेकिन हम जीएचक्यू के आर्मी चीफ को 3 खत जरूर लिखेंगे और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जमहूरी अमल बड़ा मजबूत हो जाएगा, हुकूमत भी मजबूत मजबूत हो जाएगी हमारे खतूत से, और जमहूरियत भी मजबूत हो जाएगी। तो ये तो देखना पड़ेगा कि कौन वजीर आजम था जो एक अहम ब्रीफिंग में साथ वाले कमरे में बैठा रहा, उसने कहा मैंने इस ऑपोजिशन के सामने आकर ब्रीफिंग नहीं देनी है। लिहाजा आप कहते हैं कि वो जब वजीर आजम था तो भी नहीं बैठना चाहता था, जब ऑपोजिशन में भी है तो भी नहीं बैठना चाहता, और आप इसकी जिम्मेदारी इस जो इन जमहूरियत की खराबी की है वो दूसरे फरीक पर डालकर इंजॉय करना चाहते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल हक में। दूसरी बात यह है कि जब आपने कहा गया कि अडयाले से मुशावरत करना कोई जुर्म तो नहीं है, हक है लीडर से मुशावरत करना। भाई साकिब निसार का फैसला पढ़ जी, जिसके ऊपर जो इमरान खान की पिटीशन पर है कि कन्विक्टेड आदमी का तो सियासत में कोई रोल ही नहीं है, उससे तो मुशावरत हो ही नहीं सकती, वो तो कोई नामजदगी कर ही नहीं सकता। जिसके ऊपर आपने जो है इस मुल्क के सेनेट के इलेक्शन कराए, जिसके ऊपर आप सादक संजरानी लेकर आए, जिसके ऊपर आपने अकलियत को अक्सरियत में बदला, और फिर आप हमें ये समझाएं कि ये एक बटन है, अब आप इसको ऑन करते हैं तो जमहूरियत अपने फुल स्पीड पे एकदम सही चलनी शुरू हो जाएगी। ये कौन सा ख्वाब है जो हम देखते हैं कि ये एकदम हो जाएगा? एकदम नहीं हो सकता। जिन मुल्कों में भी जमहूरी आजादियां आई हैं वो एक प्रोसेस से आई हैं और डिरेल भी प्रोसेस से हुई हैं। मैं ये कह रहा हूं कि 2008 के इलेक्शन पाकिस्तान में सियासी कुव्वतों को काबिल कबूल थे। 2013 के इलेक्शंस पर जुडिशियल कमीशन बना, उसको सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट मिली एक ऑपोजिशन के धरने के नतीजे में, आप सबूत नहीं पेश कर सके। मसला 18 से शुरू हुआ जब आप कहते हैं कि वो उसने मांगे तांगे की हुकूमत बनाई, मैं कहता हूं उसने आरटीएस की हुकूमत बनाई। मांगे तांगे की हुकूमत बनाना तो जमहूरी काम है, उसमें तो कोई बुरी बात है ही नहीं, वो तो आप जमहूरियत में उसकी इजाजत है। आरटीएस बिठा के हुकूमत बनाने की इजाजत नहीं है ना। जो गलत हुआ है आप उसको उसकी सही डेफिनेशन तो दें कि यार वो आरटीएस बिठाकर बनाई गई थी, इत्तेहाद से हुकूमत बनाना तो कोई बात नहीं। दुनिया के कितने मुल्कों में इत्तेहादी हुकूमतें चल रही हैं, ठीक है। वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप अक्सरियत खो देते हैं, आप अकलियत में चले जाते हैं, आप जाकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाते हैं। आप इस्तीफे थोड़ी दे देते हैं असेंबलियों से कि मैं आज वजीर आजम नहीं हूं, मैं अब असेंबलियों को लात मारता हूं, मैं घर चला जाता हूं। आप एजाज से ऑनर के साथ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन के बैठ जाते हैं कि यार मेरी अक्सरियत चली गई है, जमहूरियत का तकाजा है कि मैं अब ऑपोजिशन का लीडर बन के यहाँ पे बैठूंगा, मेरी अक्सरियत चली गई है। क्योंकि आप आरटीएस बिठा के आए थे, आपके तस्वुर में ही नहीं था कि मेरी अक्सरियत जा सकती है। तो जो मसाइल हैं उनकी दुरुस्त निशानदेही बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम सही रास्ते पर नहीं आ सकेंगे। अच्छा, बट मदर साहब टुवर्ड्स द एंड में सिर्फ अगर हम इस पूरी बहस को हम किसी एक जगह मुझे मुनीब जरा इस बात का जवाब जी जरूर जरूर, मैं वही चाह रहा हूँ कि आप इसको एड्रेस कीजिएगा। पहली चीज ये कि 2013 के इलेक्शन को किसने डाउटफुल कहा था? पीटीआई ने कहा था या पीपल्स पार्टी ने कहा था?
पीटीआई ने कहा जी। अदालत में तो पीटीआई गई ना, मेरे भाई जुडिशियल कमीशन पीपल तो पीटीआई कहा ने किसने मांगा ना। था? ये तो छोड़े ना, आप मेरी कहना बात जरूरी का नहीं है, अच्छा, कोर्ट ऑफ मुझे लॉ में कौन गया? जवाब देने दो। मैंने आपकी बात पे बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया, मेरी बात सुनने पहले। जी जी। बलूचिस्तान में हुकूमत को किसने ओवरथ्रो किया था? किसने मुस्लिम लीग की हुकूमत को डिरेल करके बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई थी? और फिर उस बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जरिए किसने 2013 के इलेक्शन में चीजें 2018 के इलेक्शन में चीजें तब्दील की थी? जी तो चीज ये है कि हम जो है वो बिल्कुल एक बहस को वन पार्टी बहस में ले जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप क्या जो सिस्टम बनाता है, जो सिस्टम डिरेल करता है, जो सियासी जमातें बनाते हैं, जो सियासी जमातें तोड़ते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, जो हुकूमतें तोड़ते हैं, वो चीज अगर मेरे इंटरेस्ट में है तो वो ठीक है, किसी दूसरे के इंटरेस्ट में तो गलत है। ये बुनियाद है। आज अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं तो गलत है, उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हुकूमत में है वो इसी हाइब्रिड सिस्टम को कबूल कर रहे हैं, जिस हाइब्रिड सिस्टम को वो रिजेक्ट करते थे, उस हाइब्रिड सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। हम ये बात नहीं समझ रहे। हमारा नुक्ता नजर सिर्फ वन पार्टी क्रिटिसिज्म की तरफ चला गया है। चीज ये नहीं है। चीज ये है कि दोनों यही कर रहे हैं, दोनों यही काम कर रहे हैं। हम इस चीज को जब हम बहस में ले जाते हैं कि जी उस वक्त ये हुआ था तो इस वक्त ये हुआ है, हम दरअसल असल बहस से हट जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम क्यों हो, पाकिस्तान में एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक सिस्टम क्यों नहीं हो? इस बात को क्यों आज जस्टिफाइड किया जा रहा है कि जी हाइब्रिड सिस्टम ठीक है? मैं तो उस बात को कभी भी जस्टिफाइड नहीं करता हूं कि तहरीक इंसाफ या इसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन भी नहीं है सर कि उनको सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। मैं तो इसका शदीद मुखालिफ हूं। क्यों? सियासी जमातों को सियासी जमातों से बात करनी चाहिए। लेकिन आप भी तो यही कहते हैं ना कि मैं जरा पूछ के बताता हूं, वही चीज हो रही है ना। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों उसी तरफ देख रही है ना, तो मैं सिर्फ अपोजिशन को क्यों कहूं? क्या हुकूमत ये नहीं कर रही? बट सर क्या मतलब साहब क्या इससे फर्क नहीं, इससे फर्क जो मेरे हाल में प्रॉब्लम ये है जो मुजम्मिल साहब बार बार एक उनका वो कहते हैं ये शुरू कहाँ से हुआ, आप इसको ज़हन में रखिए और इतनी जल्दी फिर ये दुरुस्त नहीं होता। जब एक दफ़ा हाथ खुल जाए हाइब्रिड सिस्टम का तो उसने एक्सपैंड करना है, उसका रिवर्सल नहीं होगा इतनी आसानी से। सर ये शुरू इस वजह से वो पुरानी बातें छोड़ दें। ठीक है जी। 2008 में क्या ये एग्रीमेंट हुआ था बूरबन डिक्लेरेशन में कि जजेस को फौरन बहाल कर दिया जाए? हुआ था ना? जी जी बिल्कुल। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना। जी हाँ। फिर किसने डिरेल किया उसको? किसने? उसके नतीजे में 1 साल बाद जब लॉन्ग मार्च हुई तो किसने जनरल क्यानी के थ्रू उनको गारंटर बनाया? एक काम जो पॉलिटिकल पार्टीज खुद कर सकती थी, ठीक हो गया। उसके लिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस क्यों करवाई गई? इसका किसको उस वक्त तो तहरीक इंसाफ उस तरह उभर कर सामने भी नहीं आई थी। तो दरअसल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी 2008 के इलेक्शन के बाद कि वो अपने आप को मजबूत करते और इतना स्ट्रांग करते कि ये नहीं होता कि पंजाब में गवर्नर राज लगाना पड़ गया, बिल्कुल, और फिर गवर्नर राज हटाना पड़ा। तो ये मेरा ख्याल है, हम जब इस बहस में चले जाते हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने ये किया, जो किया वो गलत था, ठीक है, जस्टिफाइड, उसकी जो जस्टिफिकेशन क्या जो आज हो रहा है वो जस्टिफाइड है? कोई भी जस्टिफिकेशन कानूनी तो नहीं है। मेरा तो सिंपल सा आर्गुमेंट ये है ना। बिल्कुल ठीक है कि हम सिस्टम को मजबूत कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक। जब तक दोनों इस बात पर एग्री नहीं करेंगे कि ये हाइब्रिड सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक हो गया। या तो डेमोक्रेसी होती है या डेमोक्रेसी नहीं होती। हाँ, बीच का कुछ नहीं होता। मुजम्मिल साहब टुवर्ड्स द एंड सर एक बात है ना, देखिए बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट कहां से शुरू हुआ सब कुछ हो गया, लेकिन कम से कम कोई आज माने तो सही जो हुकूमत में है कि ये इस निजाम की कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है लीगल जस्टिफिकेशन? आइन के तहत नहीं बना हुआ? क्या लीगल जस्टिफिकेशन है?
मतलब वजीर आजम का इंतखाब नहीं हुआ, ऑपोजिशन ने इन असेंबलियों से हलफ नहीं लिया आकर, उन्होंने कबूल किया तो हलफ लिया ना लेते हलफ के हम ये इलेक्शन वर्चुअली नहीं मानते। हाइब्रिड है नहीं ना। नहीं, ऑपोजिशन ने हलफ ना लेती ना कि जी हम इन इलेक्शन के नतज को नहीं मानते, लिहाजा हम हलफ नहीं उठाते, ये इन इलेक्शंस को सैंक्टिटी ना देते आकर। उन्होंने इन असेंबलियों को बैठ के सैंक्टिटी दी, आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया, और उसके नतीजे में ये निज़ाम बिल्कुल, मैं इसको आईनी मानता हूँ, मैं गैर आईनी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक। ये हाइब्रिड है, वो मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर भी कहता है कि ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, पर उसके नतीजे में ये गैर आईनी तो नहीं हो जाता। ठीक, ये मेरे ख्याल में उसके नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो नल एंड वाइड तो नहीं हो जाता। अरे बात ठीक है। वो वज़ीर साहब को लास्ट वर्ड आप कानून के उस्ताद हैं, मैं तो एक कानूनी बात कर रहा हूँ, आईनी बात कर रहा हूँ। क्या आप वज़ीर आज़म का इंतखाब नल एंड वाइड कर देंगे? नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का इंतखाब नल एंड वाइड कर देंगे? नहीं कर सकते। मेरे भाई 2018 में यही पोजीशन जो मुजम्मिल आप बात कर रहे हैं, 2018 में जेयूआई ने ली थी ना, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने कहा था ना कि इस इलेक्शन को नहीं एक्सेप्ट करें। वो फैसला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नहीं माना, असेंबली में जाके बैठ गए। बिल्कुल फिर बैठे रहे, फिर असेंबली में ऑपोजिशन का रोल प्ले किया। मेरे भाई मैं सिर्फ तुमसे ये कह रहा हूं कि इस पॉलिटिकल सिस्टम में किसी एक फरीक को मूरद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। दोनों आर टू बी ब्लेम्ड। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब मनीब साहब। सर मेरे पास गलत है, उसको गलत कहना चाहिए। ये कोई तराजू नहीं है कि उसको वो गलत है तो दूसरे को जरूर गलत कहा जाए। चले यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं यही तो बात कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। चले वी एग्री टू डिसएग्री ऑन दिस। व्हाट अ डिलाइटफुल कन्वर्सेशन दैट। तो जी नाज़रीन, आपने देखा जो सिर्फ एक बहस नहीं थी बल्कि एक ऐसा आईना था जिसमें पाकिस्तान की असल सियासी हकीकत नज़र आई है। सवाल ये नहीं कि बहरान कब शुरू हुआ, असल सवाल ये है कि इसे ख़त्म कौन करेगा। क्या वाकई 2018 इसकी शुरुआत थी या ये कहानी इससे कहीं ज़्यादा पुरानी है? फ़ैसला आपने करना है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच और हकीकत आप तक पहुंचते रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके मुताबिक पाकिस्तान का असल मसला कहां से शुरू हुआ, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असल ताकत है।